हमने प्रबंध कारिणी समिति दिगंबर जैन समाज गुना ने एक निर्वाण समिति बनाई थी जो कि मुनि सुव्रतनाथ जिनालय का निर्माण करने के लिए, और आज वे निर्माण समिति के सदस्य यहाँ पर पधारे हैं। वे अपने कार्य से मुक्त होना चाहते हैं। कृपया मैं उनको यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले तो श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे पूज्य महाराज श्री से इंजीनियर अजय जी चौधरी और इनकी सहधर्मिणी श्रीमती मीता जी, कृपया पधारें वह भी, और साथ में सुभाष जी गाड़ा, श्री अनिल जी खेरा, सरस्वती सदन, श्री पंकज जी, नीरज जी, जैन प्रिंटिंग्स प्रेस गुना, श्री शिक्षक वीरेंद्र कुमार जी बरसत वाले, नितिन जी बांजल, सरिता जी बांजल एवं मुनि सुव्रतनाथ जिनालय से जितने भी लोग पधारे हैं, कृपया पहले श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे पूज्य महाराज श्री से। और मैं चाहता हूं कि अजय जी आप अपने ही मुखारबिंद से आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कृपया यहाँ पर हमें पूरी समाज के सामने। गुना में विराजमान हमारे गुरु योग सागर जी महाराज और सभी मुनि संघ को मैं नमोस्तु 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 महाराज। जैसा कि अंकल जी ने बताया, 20 वर्ष पूर्व सुभाष कॉलोनी में मुनि सुव्रतनाथ जिनालय का निर्माण किया गया था, जिसमें भाई चौधरी जी बाबूलाल जी के पुत्र श्री अजय जी चौधरी ने अपने संपूर्ण अपने दायित्व के साथ उसका निर्माण करवाया। हम सब और सभी लोग उनके साथ थे। लेकिन आज की परिस्थितियों में मुनि सुव्रतनाथ जिनालय, जैसा कि आप सबको विदित है कि गुना में शायद मेरे को जितनी जानकारी है 5 मंदिर हैं जो कि समाज के अधीनस्थ हैं, और मुनि सुव्रतनाथ जिनालय भी उनमें से एक है। लेकिन वहाँ की जो कमेटी है वो 20 वर्षों से अपना आधिपत्य जमाए हुए है, और सभी लोग जो है आज तक कोई हिसाब देने का नाम नहीं है, और वो किसी भी रूप में उस पर अपना आधिपत्य जमाए रखना चाहते हैं। ऐसा कि हमने जहाँ तक जानकारी है एक ट्रस्ट के रूप में उसका वो आधिपत्य करना चाहते हैं। लेकिन ये जो मंदिर हैं मुनि सुव्रतनाथ जिनालय, ये समाज के एक अंग है, और हम चाहते हैं कि वो समाज की अधीनस्थी रहे ऐसा। और रजिस्ट्री का जहाँ तक सवाल है, अजय जी आपको पूरी जानकारी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आदरणीय सभी को नमन। मेरे उतनी जानकारी नहीं है बात करने की, फिर भी मैं अपने दिल से कुछ बात करना चाहता हूँ। आपको नमोस्तु। मैं तो 10-15 साल से धर्म को अपने तरह से ही पालन करता था। 20 साल पहले हमने धर्म की प्रभावना बढ़ी है हमारे समाज के सभी लोगों की, तो हमने उस समय तत्कालीन मंत्री से इस शर्त पे परमिशन मांगी थी कि हम लोग समाज से दूर नहीं जाएंगे और आपके अंदर काम करेंगे। तो 5 लोगों की समिति हमने निर्माण के लिए बनाई थी। उसमें 3 सदस्य आपके साथ में हैं, 2 सदस्य हम लोगों ने आपसी कलह की वजह से मंदिर की व्यवस्थाओं से दूर कर लिया था 15 साल से। आज हमारे मन में इच्छा हुई कि आज कहने का समय है, तो आपके सामने घोषणा करके कहते हैं 5 सदस्यों में से 3 सदस्य आदरणीय खेरा जी, आदरणीय श्री नीरज जी और मैं स्वयं अजय जैन, हम लोग इस सदस्य को, सब तीनों सदस्य निर्माण समिति को, समाज को समर्पित कर रहे हैं। हम समाज में किसी तरह का विकेंद्रीकरण नहीं चाहते हैं। साथ में हम ये भी चाहते हैं इस गुना जब समाज में जितनी भी छोटी छोटी समिति बनी है वो समाज के अंदर में ही काम करें, वो अपना स्वयं का प्रभुत्व विस्थापित समाज में ना करें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे समाज को नीचा देखना पड़े। और मैं धर्म को अपने तरह से पालन करता हूँ, समाज भी हमको स्वीकार करे। मैं भले ही पूजा पाठ रोज़ नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अपने तरह से अहिंसा का पालन करता हूँ, तो मुझे भी समाज स्वीकार करे और एक दूसरे की मजाक न बनाएं, और सब समाज को एक बड़ा रूप, बड़ा हृदय दिखा के हमारे मुनि सुव्रत परिवार को ग्रहण करें।
वहाँ जो अव्यवस्था हो रही है वो वहाँ के लोग अपने मन से भीड़ इकट्ठा करके कोई भी जुलूस निकाल लेते हैं, किसी का भी अपमान कर लेते हैं, और समाज का विरोधी कार्य देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। तो इसलिए मैंने अपने मन की, मैं सच्चे मन वचन का ऐसे बोल रहा हूँ, मेरे मन में कोई ईर्ष्या नहीं है, किसी को नीचा दिखाने का भाव नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। मुझे ऐसा गलत सहन नहीं हुआ, इसलिए मैं समाज के सामने निर्भय होके खुलेआम सबसे बोल रहा हूँ, जो मुनीश्वर वृतनाथ मंदिर पे कब्जा किया गया है वो गलत है। अगर आप सहमत हो तो हाथ उठा के हाँ बोलिए। मेरी पत्नी भी इस वक्त बाद में, उसकी भी कुछ पीड़ा है, वो कुछ कहना चाहती है समाज की। नमस्ते महाराज जी। देखिए, हम कोई धार्मिक नहीं हैं। धर्म हमारे अंदर जो आत्मा है, शरीर से हम कोई जो धर्म करते हैं वही कोई धर्म नहीं। महाराज जी ने भी अभी बताया, आत्मा। एक स्त्री का इतनी बड़ी जो 7 प्रतिमाधारी हिम्मत कैसे हुई कि आप बताइए, आज तक अगर नेता ने भी किसी नेता को जलाया तो पुरुष होगा, स्त्री कभी मैदान में नहीं आई। आज किसी की आत्मा नहीं पिघली। आप लोग सुन रहे हैं और मैं भी सुन रही हूँ, कभी मैं समाज के बीच में नहीं आई। 15 साल पहले मुनीश्वर व्रत जिनालय में जब हमारी खुलेआम हंसी उड़ाई गई थी, उसी दिन से मैंने माइक का त्याग कर दिया था। लेकिन आज मैं मजबूर हूँ। 3 रात से हम लोग सोए नहीं। एक तारिका जैसे आपने समाज में जाके उसकी वो जलाई। धन्य ऐसी महिलाओं को। आप लोग को तो आके भैया से बोलना था कि भैया हम बोलेंगे, आप लोग डरते हो, आप लोग कायर हो। आप अभिषेक पूजन का नियम ले रहे हैं। आज समाज के सामने ये नियम लो कि जहाँ हमारे गुरु का अपमान होगा, जहाँ हमारी गुरु तत्व, जो आज हमें किसी चीज़ से किसी का मतलब नहीं, सब अपने अपने परिवारों की संभाल लें, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं समाज के सामने ये नियम ले रही हूँ, मैं लेती हूँ, और मेरे सामने 4 लोग खड़े हैं कि आज गुना समाज में कोई नहीं होगा जैसे मैं अपनी सास ससुर की सेवा कर रही हूँ। मैं नहीं जानती, मैं कोई समाज से नहीं हूँ, मैं कोई मंदिर से नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। आज सिर्फ मेरे पति को मेरी ज़रूरत थी, मैं उनके साथ खड़ी हूँ। और मैं महाराज जी से आज ये बात अपने दिल से कह रही हूँ, महाराज जी कोई नियम दिलाएं चाहे नहीं दिलाएं, लेकिन ये नियम जरूर दिलाना कि रोड में कभी किसी स्त्री का अपमान ना हो। आज आदर्श समाज के लोग जो हमसे आके बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, भाभी आपकी माता जी को रोड पे जला दिया गया। बोले आपकी माता जी को, वो मेरी महिलाएं मेरे से आंखें कहे, और भगवान ने मेरे को आज बचा लिया, क्योंकि जो ब्रश कालिक का उनके हाथ में था वो आज मेरे हाथ में होता, क्योंकि हम भी वहाँ के ठेकेदार थे। और 15 साल पहले हम सब ने अपने आप को वहाँ अलग कर लिया, क्योंकि वहाँ पे जो भी हो रहा है वो समाज के हिसाब से नहीं हो रहा है। और कल हो सकता हमारी भी वो चौराहे पे जलाई जाए, क्योंकि वहाँ पे ये बात जाएगी। बहुत लोग ऐसे बैठे हैं जो डरते हैं, लेकिन हम डरते नहीं हैं। अगर हमें धर्म के लिए साक्षात भी जलना पड़े ना, तो हम तैयार हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, मेरे से कुछ गलती हुई हो तो मैं बहुत क्षमा मांगूंगी। जो भी बात थी मेरे दिल से थी, कोई मेरे से धर्म से रिलेटेड नहीं थी। महाराज जी से भी मैं, अगर कोई मेरे से गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय जिनेन्द्र। 2 मिनट अनिल जी आओ, आप तो हमारे साथ यात्रा भी कर चुके हैं। आज हम लोग मुनीश्वर व्रतनाथ जिनालय समिति से जुड़े हुए लोग, जो शुरू में मुनीश्वर व्रतनाथ जिनालय का जिस समय निर्माण हुआ था और मंदिर जी को हमारे वर्तमान समय के अध्यक्ष श्री पवन कठरिया जी की प्रेरणा से और उनके सहयोग से और समाज के सहयोग से हमें बहुत शुभ अवसर मिला था निर्माण समिति बनाने का। और ऐसी कृपा रही आचार्य श्री की, उनके हम दर्शन करने और आशीर्वाद लेने में स्वयं गया था। आचार्य श्री की मुझे वो बात याद आ रही है आज कि उन्होंने पत्र पढ़ा अध्यक्ष जी का और हम लोगों की तरफ देखा
आचार्य श्री ने केवल एक ही बात कही थी, क्या आप लोग समाज का आपको इस मामले में पूरा सहयोग है और आशीर्वाद है? हमने कहा महाराज जी बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा कि आप लोग सब समाज के साथ ही रहेंगे, ऐसी उनकी भावना थी और हम भी इस भावना को आज याद करते हैं। और उसी समय हमने भी मन बनाया था कि हम समाज का ही एक अंग है और समाज के साथ ही अपने को मिलकर काम करना है। और मंदिर का निर्माण भी समाज के सहयोग से ही हुआ था। हाँ, तो ऐसी कोई भावना हम लोगों की नहीं थी उस समय कि हम साहब अब अलग व्यवस्था करेंगे, अलग मंदिर हमारा रहेगा, है ना। तो आज कुछ कारणों से ऐसी स्थिति बनी कि हम लोगों को इस समिति को मतलब एक तरह से हटना पड़ी या हम लोग इससे दूर हो गए थे काफ़ी समय से। निर्माण कार्य तक हम बिल्कुल साथ में थे। अब चूँकि ऐसा कुछ लग रहा है कि हमें समाज को इस मामले में सहयोग करना चाहिए, इसलिए अब हम लोग मतलब अपनी भावनाओं को जो आहत हो रही थी उनको आपके समक्ष रखते हुए, मेरे साथी अजय ने कुछ बता दिया, सुभाष भाई साहब ने आपको बता दिया है, हम मंदिर की रजिस्ट्री और जो भी आगे की व्यवस्थाएं हैं उसके लिए मंदिर समाज की कार्यकारिणी को सौंपते हैं। धन्यवाद, नमस्ते। हमारा कोई अधिकार नहीं, आप जानो। उपस्थित मुनि संघ को मेरा नमन। बंधुओं, चूँकि मुनि सुब्रतनाथ जिनालय का निर्माण लगभग 20 साल पहले हुआ था, तो ये जो भाव था मंदिर के दर्शन का, नित्य पूजन का, तो चूँकि हमारे घर से सभी मंदिर दूर पड़ते थे तो एक मंदिर का निर्माण किया गया था। आज समिति के कुछ इस प्रकार के कार्य रहे हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि हमको मूल धारा से अलग किया जा रहा है और वह चीज़ हमको स्वीकार्य नहीं है। मंदिर मूल धारा से जुड़ा हुआ था और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी वह समाज की मूल धारा से जुड़ा रहे। इसलिए आज ये व्यवस्था मूल कमेटी को सौंपी जा रही है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मीता भावनी ने वास्तव में लक्ष्मीबाई जैसा रोल अदा किया है और हम इस समिति को, मैं चाहता हूं कि कमेटी के अध्यक्ष, मंत्री, पूरी कमेटी इनका माला पहनाकर और पट्टिका पहना कर के सम्मान करे। कुछ बोले? हाँ बोले महाराज श्री से निवेदन है। आज यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल हुई है मुनि सुब्रतनाथ मंदिर ट्रस्ट कमेटी की ओर से। सभी इसी प्रकार अपना उत्साह दिखाएं तो जो कुरीतियाँ अभी समाज में फैली हुई हैं वो हम ही दूर कर सकते हैं। हमें आज भूल गया मैं कहने में कि हमारी आत्मशुद्धि का महान पर्व 10 लक्षण आ रहे हैं। स्वयं को शुद्ध करना है यदि, तो जो इसमें सबसे घातक चीज़ है क्या, मोबाइल, यदि बन सके तो जो उल्टे सीधे जो व्हाट्सएप चलते हैं हम यदि देख भी लेते हैं तो उनको आगे उसको फॉरवर्ड ना करें, देख के डिलीट कर दें, किसी और को आगे ना पहुंचाएं। यदि हम इतना भी कर लें तो ये हमारे एक समाज के प्रति बहुत ही अच्छी कोशिश होगी, क्योंकि जितना भी ये मेल है, कचरा है, इसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। मैंने ही कल एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी, आज मैंने उसको संतशाला में कमरे में लिख भी दिया है। तन की खूबसूरती तो एक भ्रम है। क्या कहा? तन की खूबसूरती तो एक भ्रम है, वाणी की खूबसूरती ही खूबसूरत होती है। यदि वाणी कैसी है, खूबसूरत है, तो वो दिल जीत सकती है। क्या? यदि वाणी खूबसूरत है तो दिल जीत ले, और यदि
बदसूरत है वाणी तो वो दिल को चीर दे। क्या है? वाणी हमारा दिल जीत सकती है और वाणी हमारे दिल को चीर सकती है। अपन को क्या करना है? अपने शब्दों को भी बिल्कुल 10 दिन तो ऐसे समझ लेना कि हम मुनीबत होकर के जो चर्या हम मुनि लोग पालते हैं, बिल्कुल इन कसायों से तो बचना ही है, बिल्कुल ब्राम लगाना है इनको। मेरा सबसे अनुरोध है कि व्हाट्सएप वगैरह हो सके तो 10 दिन के लिए अपन इस मोबाइल का भी त्याग कर सकते हैं। सिर्फ सुनने के लिए जो भी हमारे व्यापार वगैरह हैं या घर में बातचीत हो उसके लिए इसकी छूट रखें। बाकी जो भी मटेरियल्स में आता है उस समय हम उसका प्रयोग ना करें तो अति उत्तम होगा। आज इन लोगों ने बहुत अच्छी पहल एक की है, जो ये महिला वर्ग की तरफ से आज जो यहाँ शब्द बोले गए दर्ददायक थे। आप लोगों को इस बारे में विचार भी करना चाहिए। स्वयं अपने आप को यदि हम संभाल लें तो हमारी समाज, देश सब कुछ संभल सकता है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, बिगाड़ने वाले भी हम ही लोग हैं। हम इसको अच्छे समझ लें कि पर्व में जो कसाई की व्याख्या की जाती है, जो उन्होंने कहा कि धर्म क्या है? धर्म इन कसायों से दूर होना ही हमारा धर्म है। उपदेश किस लिए दिए जाते? इसलिए नहीं दिए जाती कि हम जाके अधर्म करने लगें। हर चीज़ मर्यादा में होना चाहिए। किसी का कोई गलती होती है तो जो भी अनुचित, जो भी कमेटी वगैरह जो प्रस्ताव पास करती हैं उसके अनुसार ही ये दंड प्रक्रिया होती है। यदवा तदवा हम ना करें, क्योंकि इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। जैनेतर बंधु भी इसका लाभ उठाते हैं। जो उन्होंने कहा, हमें भी ऐसे सुनने में कई बार आ रहा, लेकिन हम लोगों की मजबूरी होती है, हम लोग बोल नहीं पाते। क्यों? श्रावक असंयमी होता है, वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी बोल सकता है, लेकिन हम लोगों के पास भाषा समिति होती है, सत्य वचन होता है। इसके आगे आचार्य ने हम लोग को कहा नहीं कि आप लोग कुछ कहो, और मुनि ना मौन धरा। कन बोलना हो तो हित मित प्रिय वचन बोलो या फिर अन्यथा मौन रहो। कुछ शिक्षा अपन गुरुवर की याद में उनसे लेकर के जो गुरुवर ने कहा था, एक चीज़ उन्होंने जरूर कही थी कि इनसे दूर होना है। जो हमारी शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान चलती हैं, यदि ये बंद हो जाएं, बंद कब होंगी? जब श्रावक चाहेगा। क्यों? ये मुनियों के पास ना माइक रहता है, ना कैमरा रहता है, ना मंच रहता है। इसको प्रदान करने वाले कौन होते हैं? श्रावक होते हैं। ये अपनी तरफ से ठान लें कि हमें इनमें रुचि नहीं लेना और ये बंद होना चाहिए। क्योंकि यदि आप लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि गुरुवर को देना है तो उनकी इच्छा थी कि ये दोनों चीज़ें हमें रसातल को ले जाने की ओर हैं। यदि ये बंद हो जाएं तो सब मामला ही अपने आप रफा दफा हो जाएंगे। अपने आप को तैयार करें इनके लिए, यही मेरा इतना कहना है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। 21,000 रुपये की राशि श्री बाबूलाल जी चौधरी, उनके भाई अजय जी और मीता जी की ओर से घोषणा की गई है। अध्यक्ष जी, महानुभाव 5 मिनट का समय और आप लोग दें, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज मुनि सुब्रत जिनालय से भाई आदरणीय सुभाष जी गढ़ा, अनिल जी खैरा, अजय जी भाई साहब, नीरज जी और वहाँ के इनके सारे साथीगण जो यहाँ पर आकर के सारी समाज को उन्होंने वहाँ की स्थितियों से अवगत कराया है और वहाँ के पूरे पेपर हम लोगों को दिए हैं। हम समाज के साथ बैठ कर के जो अभी वहाँ ऐसी कुछ स्थितियाँ बनी हुई हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि मुनि सुब्रत नाथ जिनालय समाज से अलग कटा हुआ है, हम पुनः सब प्रयास करके सारी व्यवस्थाओं को वहाँ पर दुरुस्त करेंगे। ऐसा विश्वास हम प्रबंध कारिणी समिति की ओर से आपको दिलाते हैं।